गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईआईटी पीएमटी एकेडमी चैनल्स। स्टूडेंट, हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर क्लास 12 मैथमेटिक्स में 7.11 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रल का 7.11 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किया था, उसका डेरिवेशन किया था, उसके एग्जांपल्स करे थे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। आज हम आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर्स में। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसमें हमें प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन लिखा जाता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड प्रूव दैट या सॉल्व करिए, तो वहाँ पर हमें उस फॉर्मूले को लिखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तभी आपके मार्क्स बहुत फुल 5 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 में 5 जब ही मिलते हैं जब आप वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी पे एग्ज़ाम पेपर में वो लिखते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको आगे की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो बच्चों देखिए, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चों, मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ। पहले हमने पढ़ाई थी दिस वन, a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मैंने पढ़ाया था माइनस b to a एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों, जब इंटरचेंज करते हैं लिमिट को, लोअर एंड अपर को चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है, और इसका प्रूफ भी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए थे। b बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि a to b एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो a to b एफ टी डी टी के इक्वल होता है, क्योंकि देखिए फंक्शन सेम है बट वेरिएबल केवल चेंज है। जैसे सपोज डेट साइन एक्स है, यहाँ साइन टी है, लिमिट भी तो सेम है, 0 से पाई ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, बट फंक्शन एज्यूम देखें तो यहाँ साइन एक्स होगा तो यहाँ साइन टी होगा। तो लिमिट सेम, फंक्शन सेम, बट वेरिएबल चेंज, तो आंसर तो सेम ही आएगा। सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों, वेयर क्या था, a लेस देन c लेस देन b का केस था। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाई थी, और इसमें एक से ज़्यादा भी इंटरवल बताए थे कि c क्या है। c या तो एफ सी पे 0 हो जाएगा, या तो c वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बस 2 केसेस होते हैं बच्चों। सी वो पॉइंट है जहाँ पर ये या तो एरिया बाउंडेड रीजन के कर्व पॉइंट्स पे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, या तो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। डी केस होता है बच्चों इस पर, जो प्रॉपर्टी थी जो एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा लगने वाली थी, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो ये देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करे थे। आज हम लोग 5 से करेंगे बच्चों। तो प्रॉपर्टी 5 में है बच्चों, ई पॉइंट से है। यहाँ पर गिवन होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों, इसके ना 3 केसेस होते हैं। टोटल कितने केसेस होते हैं? 3। दे आर ऑल 3 केसेस, बल्कि जबकि स्टूडेंट को 2 केसेस जनरली पता होता है, 3rd केस भी होता है। देखिए पहले कि यहाँ पर 0 होगा इफ फंक्शन ऑड है। क्या है? ऑड। ऑड कैसे चेक करते हैं बच्चों? इफ माइनस एक्स पुट करते हैं, और अगर वो निगेटिव आ जाता है तो आंसर इज 0। फिर डबलेट ऑफ 0 to a हो जाता है फंक्शन, अगर फंक्शन क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, अब इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं हम लोग? माइनस एक्स पुट करते हैं एक्स पर, अगर वो प्लस आता है तो वो इवन हो जाता है। तो इवन के केस में डबल एरिया हो जाता है, और ऑड के केस में 0। बस स्कूल के बच्चे ज़्यादातर यही 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। 0 ऑड है तो 0, इवन है तो डबलेट। बट बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है, देखिए क्या होती है। हम लोग यहाँ पर
एक P7 यूज़ करते हैं, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड हो। तो ऐसे कौन से फंक्शन बच्चे होते हैं जो ना तो इवन हो ना तो ऑड हो? वो फंक्शन होते हैं बच्चों e की पावर x, a की पावर x, e की पावर साइन x। तो P7 क्या होती है उस पर? अभी हम P5 पढ़ रहे हैं, अभी हम P7 पढ़ने वाले होते हैं। तो P7 भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ पहले, फिर मैं देन P6 बताऊँगा। यानी बच्चों यहाँ पर जो P7 होती है, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसका पहले मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि P7 है क्या। यहाँ पर P7 यूज़ करनी है ना हमें, तो यूजिंग P7 यानी प्रॉपर्टी नंबर 7। तो P7 होती है बच्चों a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7। तो जब फंक्शन ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, जब इवन होगा तो डबलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऑड कैसे चेक करते हैं? x पे माइनस एक्स पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो निगेटिव है तो ऑड, अगर पॉजिटिव है तो इवन, और अगर नीवन ऑड नॉर ऑड है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब जरा मैं इनको केसेस को क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस टाइप के गिवन है, एग्जाम्पल एक एक क्लियर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन है -1 से 1 साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स लिया तो हमने लिया -π से π। ठीक है बच्चों, अब देखिए -a टू a लिखा हुआ है, -a टू a। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास? साइन एक्स है, और इस पर माइनस पुट कर देंगे तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये माइनस एफ एक्स हो गया, और ये लिखा जाएगा ऑड है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। पहले i इक्वल टू इस टाइप से दिया गया -π से π cos x dx। तो बच्चे लिखेंगे बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास cos x है। ठीक है, माइनस एक्स पुट करेंगे, देन cos माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा। तो ये तो बच्चों इवन है, तो इवन है तो अब इवन का केस लगाएंगे, इवन है तो डबलेट ऑफ दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 टू π हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आगे cos x का इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा और आंसर निकल आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस केसेस को हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखा ये इवन है, ये सॉरी ऑड है, और ये फंक्शन क्या है? इवन है। अब एक ऐसा एग्जांपल जिसमें इवन ऑड मतलब नीदर इवन नॉर ऑड होगा, तो उसमें हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले होते हैं P7। ज़रा P7 पे मतलब हम दोनों लिमिट को ऐड कर देते हैं, a और b को ऐड करके फिर माइनस करते हैं। तो क्लियर करते हैं पहले इसको, फिर और इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सपोज दैट एग्जांपल है हमारे पास, ये इवन का एग्जांपल है। अब हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिस पे लिखा होता है i इक्वल टू -π से π, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस a की पावर x dx। तो देखा बच्चों यहाँ पर -a है और यहाँ पर a, यानी -π2 से π। और मैंने अभी लिखा था ये तो इवन है, ये फंक्शन इवन है, बट ये वाला फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है। तो ना ये डबलेट हो सकता है ना ये 0 हो सकता है। तो इसको पहले यहाँ से कंप्लीट एलिमिनेट करेंगे। तो बच्चों इस पे लिखेंगे यूजिंग P7, यानी यूजिंग सबसे पहले P5 फेल हो जाएगी और P7 यूज़ करेंगे, और जिसका फॉर्मूला होता है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन है नीदर इवन नॉर ऑड का केस है। ठीक है, तो नॉर ऑड नीदर इवन नॉर ऑड का केस है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैंने अभी आपको डेटा बनाया था इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये यूज़ करने वाले हैं। तो -π और π को ऐड करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा? -π प्लस π, यानी 0 माइनस एक्स। तो जब हम 0 माइनस एक्स कर देंगे इस टाइप से, देखिए दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने से 0,
तो जाएगा साइन स्क्वायर 0 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर 0 माइनस एक्स। तो ये जब माइनस में है इसको ब्रेक करेंगे तो क्या ये बन जाएगा माइनस पाई से पाई, ये रिवर्स हो जाएगा ए की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को जब बच्चों ऐड करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई से पाई, और देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर x प्लस 1, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स ए की पावर x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए ये बन गया 2i इक्वल टू माइनस पाई से पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए या तो ये इवन बचा या तो ऑड, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इवन है क्योंकि जब माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको फिर क्या कर देंगे डबलेट ऑफ 0 से पाई, प्रॉपर्टी 5 लग गई फिर से। और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से करते हैं बच्चों, ठीक है 2i, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 dx का x 0 से पाई माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 एंड 0 टू पाई। इससे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये वो प्रॉपर्टी है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है कि इवन फंक्शन है तो डबल कर देना है, ऑड है तो 0 कर देना है। तो बच्चों एक उसमें और भी केस होता है नीदर इवन नॉर ऑड। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि टीचर आपकी कॉपी देखे और उसके कॉन्सेप्ट में देखे कि आपको बहुत नॉलेज है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जरा इवन ऑड चेक करने के मेथड आपको बताता हूँ। देखिए देखिए 3 केसेस होते हैं। ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो ऑड फंक्शन चेक करने का जो थ्योरम होता है, देखिए इफ़ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन बोला जाता है कि ऑड है, देन फंक्शन ऑड होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू है log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इवन है ऑड है तो इस पर माइनस एक्स पुट कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये अगर हम रिवर्स करें बच्चों तो ये आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये बोला जाएगा ऑड है, क्यों? क्योंकि ये माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस, ऑड हो गया। तो ऑड फंक्शन जो होता है वो बच्चों सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। किसके अबाउट? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऐसे बनता है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखिए कैसे, यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कैसा, y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ y कैसा होता है, निगेटिव होता है। और अगर हम ये ग्राफ इधर से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ गए? तो क्या बोला जाता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। फिर होता है बच्चों इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जो होता है इफ़ f माइनस एक्स रखिए और वो प्लस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, प्लस एफ एक्स, तो बोला जाता है कि फंक्शन ऑड है। फंक्शन क्या है, ऑड है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस पुट करें तो ये आएगा माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, और साइन का माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा होता है, सॉरी माइनस थीटा, साइन का माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस।
यानी ये फंक्शन बच्चों ऑड आ गया, सॉरी इवन आ गया। क्या आ गया? इवन। तो ये फंक्शन तो ऑड था, ये वाला भी फंक्शन ऑड था, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? इवन हो गया। क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन क्या है? इवन। और इवन फंक्शन बच्चों सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। देखिए यहाँ पे वाई कैसा होता है? पॉजिटिव, और यहाँ पे भी वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो सिमेट्रिक अबाउट क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। किसके अबाउट? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। अब तीसरा जो था नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। तो उसमें जब हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं बच्चों, तो ना वो माइनस बनता है, क्या ना माइनस एफ एक्स बनता है और ना ही प्लस एफ एक्स बनता है। क्या बन जाता है पता है? न्यू फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई नया फंक्शन बन जाता है। ना ऑड बनता है ना इवन बनता है, कोई नया फंक्शन बन जाता है। जैसे एग्जांपल में लिया गया एफ एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो बच्चों यहाँ माइनस एक्स पुट कर दें तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, तो ये तो हो गया 1/e की पावर एक्स, तो ये तो न्यू फंक्शन बन गया। ठीक है। और ये नीदर इवन नॉर ऑड। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 जो होती है स्कूल के पेपर्स में यानी बोर्ड के पेपर में, इससे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? ऑब्जेक्टिव। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इससे, या तो 2 मार्क्स का होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर मार्किंग की वैल्यू नहीं है, बट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए f का केस है, दिया होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 2a है। एग्जांपल ले लिए लाइक 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसमें 2 केसेस होते हैं। 0 हो जाएगा इफ़ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाए? माइनस। यानी बच्चों हमने लाइक ये प्रॉपर्टी 4 जैसा ही है, यहाँ 0 to a होता है प्रॉपर्टी 4 में, इसमें 0 से 2a। अगर 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर डबलेट ऑफ 0 to a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। इफ अपर लिमिट से माइनस करने के बाद ये क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो प्लस करने पे ये डबलेट और नेगेटिव आने पर ये 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई नेक्स्ट, यानी 6। अब आती प्रॉपर्टी जी। बच्चों ये प्रॉपर्टी थी अभी जो मैंने आपको बताई थी 7। यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब इसका प्रूव करते हैं बच्चों। देखिए LHS लेंगे हम लोग और एज्यूम किया कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर b, तो आंसर आया एफ बी माइनस एफ ए। अब हम लोग यहाँ पर LHS लिया, RHS लेते हैं और RHS में हमने इसे t लेट कर लिया, पुट किया a प्लस बी माइनस एक्स को t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि ये a और b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी जब हम t एज्यूम करते हैं। तो देखिए पहले लिमिट चेंज करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू t होगी, a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू t। सबसे पहले लिमिट क्या है हमारे पास? a, तो व्हेन x की वैल्यू a। ठीक है। a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू टी, a से a कट गया, t की वैल्यू b आ गई। व्हेन दूसरा केस है x की वैल्यू b। ठीक है। तो a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू टी, बी से b कट गया, t की वैल्यू a आ गई। क्वेश्चन की लिमिट बदल गई बच्चों, b टू a हो गई इस बार। ये एफ टी डी टी हो गया, एफ टी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया? माइनस डी टी। तो ये माइनस डी टी हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
माइनस बाहर आ जाएगा, बी टू ए एफ टी डी टी हो जाएगा। और आप देखिए इस पर इसका इंटीग्रेशन एज्यूम करिए कैपिटल एफ टी और यहाँ पर बी टू ए, तो आंसर आ रहा है एफ ए माइनस एफ बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये P6 है और ये P7 है। और बच्चों 7th प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन होता है वो आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्वेश्चन देखिए। बच्चों एग्जाम्पल है P7 पर इस टाइप से पहले होता है। सपोज दैट वी आर 2 से 4 और अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 6 माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का ही है। और एक और मैं बताता हूँ NCERT लेवल का। जैसे ये क्वेश्चन ये है बच्चों, एग्जाम्पल है P7 का। यहाँ पर है पाई बाई 6, यहाँ है पाई बाई 3 और dx अपॉन है 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी प्रॉपर्टी 7 लगेगी, इस पर भी प्रॉपर्टी 7 लगेगी। अब प्रॉपर्टी 7 लगाने से पहले बच्चों हमें मेंशन करना पड़ता है कि दिस इज़ प्रॉपर्टी 7, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस पर यूजिंग द P7। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यूज़ करने वाले हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चे हम ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो देखिए 2 और 4 का सम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर अंडर रूट 6 एक्स, ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस एक्स, ये देखिए dx। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 अंडर रूट 6 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इक्वल है इसके। तो देखिए 2i हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे, तो 2 से 4 हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स। कैंसिल हो गया बच्चों, देखिए कैंसिल हो गया। dx का क्या आंसर आया? x आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2i इक्वल टू कितना आ गया? dx का x 2 से 4 और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, 2i इक्वल टू 2i की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पाई बाई 6 कितना हुआ? 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, दोनों का सम किया 90, क्या हुआ? 90। तो दोनों का सम 90 है, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं यूजिंग ए टू बी एफ ए सॉरी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो बच्चों दोनों का सम करेंगे, यहाँ ए पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 3, तो ये 90 हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 बना और ये एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहाँ पर जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3। और जब हम इन दोनों का सम करके देख रहे हैं कि ये वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पर पहले इसे हम साइन कॉस में ब्रेक कर लें। 10 से पहले किस में ब्रेक कर लें? साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में बच्चा ब्रेक करेंगे तो रूट साइन अपॉन रूट कॉस, तो यहाँ आ जाएगा रूट कॉस अपॉन रूट साइन और प्लस अंडर रूट, यहाँ पर कॉस आ जाएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा dx।
ठीक है, रूट साइन अपॉन रूट कॉस में ब्रेक कर दिया। ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम P7 यूज़ करें प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6 π/3 और यहाँ पर लिखना है आपको कॉस, दोनों को ऐड करना है, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, और बच्चों यहाँ पर भी लिखना है कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। तो बच्चों ये होगा 90 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ साइन आ जाएगा और साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, π/6 से π/3, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन आ जाएगा और यहाँ पर कॉस आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2i। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जाएगा π/6 π/3 और देखिए यहाँ पर रूट कॉस है, यहाँ रूट साइन है, तो रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। देखिए कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू डी एक्स का x हो जाएगा π/6 π/3, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा π/3 माइनस π/6 2i। अगर हम इस पर π/3 से π/6 माइनस करें तो π/6 आ जाएगा, तो बच्चों ये π/6 आ गया, i इक्वल टू आ गया π/12। तो बच्चों हमने देखा इसके आंसर को नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर आंसर 1 आया था, तो देखिए क्या है 4 माइनस 2 2/2, और यहाँ पर भी नोटिस कर रहे हैं π/3 माइनस π/6 यानी π/6 डिवाइडेड बाई 2 यानी π/12। तो यानी शॉर्ट ट्रिक होती है प्रॉपर्टी 7 पे, शॉर्ट ट्रिक होती है, और भी 99.9% क्वेश्चन पे बच्चों, 100% क्वेश्चन पे नहीं, ओनली 99% क्वेश्चन पे बच्चों, जिसमें प्रॉपर्टी 7 लगाते हैं हम लोग, उसमें शॉर्ट ट्रिक में आंसर पता है क्या आता है, जिसमें P7 लगती है उसका शॉर्ट ट्रिक आंसर होता है B-A/2। लेकिन ये 100% पे ट्रू नहीं है बच्चों, 99% पे वैलिड है केवल ये, नीदर इवन नॉर ऑड वाले केस में वैलिड नहीं हो पाती है, नीदर इवन और नॉर ऑड वाले केस में ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो पाती है, बाकी इन सब क्वेश्चनों में हो जाएगी। देखिए 4 माइनस 2/2 आंसर 4 माइनस 2/2 1, देखिए 1, इस पे देखिए π/3 माइनस π/6 माइनस करिए डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आंसर केवल उसी इनइक्वल उसमें प्रॉपर्टीज़ में वैलिड है जिसमें ये नीदर इवन नॉर ऑड का केस हो, क्योंकि नीदर इवन नॉर ऑड के केस में तो आंसर आगे और चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने पढ़ी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, अब बच्चों आएगी प्रॉपर्टी 8 एच केस। ठीक है, बोला जाता है इफ़ fx प्लस टी इक्वल टू fx देन फंक्शन इज पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक ऑफ टी। ठीक है, यानी अगर फंक्शन क्या है बच्चों, fx प्लस टी इक्वल टू fx, तो बोला जाता है कि पीरियड ऑफ t है फंक्शन का। जैसे आपको दिखाता हूँ t पीरियोडिक क्या होता है, जैसे एग्जांपल में लीजिए साइन x। ठीक है, जब हमने साइन x लिया बच्चों, ठीक है, तो इसका पीरियोडिक देखिए 2 पाई होता है, 2 पाई। देखिए कैसे, साइन x प्लस 2 पाई यानी ये आ जाएगा 360 प्लस थीटा साइन एक्स। तो ये आ गया, आपने देखा कि fx प्लस टी लगाया
और क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो टी की वैल्यू क्या लगाई, 2 पाई। तो अगर हम ग्राफ से देखें तो इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ग्राफ से दिखाता हूँ आपको इसका ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई के बाद रोटेट कर जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इधर बताते हैं क्योंकि इधर मैं टेबल बना दूंगा। बच्चों देखिए यहाँ पर बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जो होता है 2 पाई इंटरवल के बाद वापस लौट आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो ये देखिए t इक्वल टू 2 पाई लगा जब ग्राफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आया। ठीक है, आगे समझ में। तो कितने इंटरवल बाद आया लौट करके, 2 पाई। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में क्लास 11th में एसएचएम में। कहाँ पढ़ा था, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कि पीरियोडिक ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि बच्चों पीरियोडिक फंक्शन से ही डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूजेस होती हैं जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से एक टेबल है, पहले हम पीरियोडिक फंक्शन के लिए एक टेबल बना देते हैं कि किस फंक्शन के लिए क्या टेबल होती है। तो यहाँ पर है फंक्शन और उस इस तरफ है उसका पीरियोडिक टी। ठीक है, ये एक मैंने टेबल बनाई है, फंक्शन और पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सबसे पहला केस होता है देखिए यहाँ पर पहला केस है कि साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx और सेक की पावर nx एंड कॉसेक की पावर nx। ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो बच्चों इसका पीरियोडिक होगा 2 पाई, और अगर n इवन है तो उसका पीरियोडिक होगा पाई। क्योंकि जब देखो साइन स्क्वायर एक्स होता है तो वो उसकी वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना के देखें आप, तो देखिए इस साइन एक्स का ग्राफ है, साइन स्क्वायर एक्स का बनाएंगे तो ये वैल्यू नीचे नहीं आएगी, यहाँ से ये ऐसे रिपीट कर जाएगी। तो इसका मतलब है उसका पीरियोडिक पाई रह गया। समझ में आया। तो स्क्वायर में इवन होगा डिग्री तो पाई होगा, और अगर ऑड होगा तो 2 पाई होगा। इसी तरीके से बच्चों tan की पावर nx, cot की पावर nx, अगर n इवन है तो भी पाई होगा, और n अगर ऑड है तो भी पाई होगा। क्योंकि बच्चे ये दोनों ऐसे हैं कि पाई के बाद रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। तो कितने के बाद रोटेट कर रहे हैं, पाई के बाद रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं पाई के बाद। बच्चों अब मॉड साइन एक्स से मॉड कॉसेक एक्स, ठीक है, मतलब मॉड साइन एक्स टू मॉड कॉस एक्स, ऑल फंक्शन इन पे पीरियोडिक होता है पाई। क्योंकि देखिए मॉड साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वैल्यू नीचे नहीं आने वाली, ऊपर ही बनेगी। तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करती रहेगी वैल्यू, पाई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्स जो होता है, फ्रैक्शनल एक्स बच्चों एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, इसका पीरियोडिक 1 होता है। क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो 1 के बाद रिपीट करता है। और बच्चों ये सारी लीस्ट पीरियोडिक वैल्यूज़ हैं। देखिए एक फंक्शन साइन एक्स है, उसका पीरियोडिक 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा। तो ये कौन सी वैल्यू ली जाती है, लीस्ट पीरियोडिक ली जाती हैं। लीस्ट पीरियोडिक मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी एक से ज़्यादा पीरियोडिक वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन उसमें से स्मॉलेस्ट वाली लिखी जाती है। कौन सी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखते हैं। तो बच्चों फ्रैक्शनल एक्स के अंदर कुछ भी डालें 1 2 3 4 5 तो इसके बाद वो सब 0 होता चला जाता है। तो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 1 के बाद टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है। आपने इसका ग्राफ देखा होगा, एरो टाइप की बनती हैं, तिरछी लाइनें बनती हैं। और एल्जेब्रिक जो होता है उसमें नो पीरियोडिक होता है, इसका टी कुछ भी नहीं होता, 0, नो पीरियोडिक। इसमें नो पीरियोडिक है बच्चों, ऐसा लिखिए नो पीरियोडिक। ठीक है, इसकी कोई पीरियोडिक वैल्यू नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ जब ये पीरियोडिक वैल्यू चेंज होती है तो कैसे करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए पहला एक रूल होता है कि पीरियोडिक वैल्यू निकालना सिखा दी जाए। तो देखिए सुनिएगा, इसका एक प्रॉपर्टीज़ है। पहले जैसे एग्जांपल में दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी है, तो बच्चों इसका टी वही रहेगा, ऑड होने पर 2 पाई, तो इसका 2 पाई ही रहेगा।
बच्चों लेकिन जब इसमें चेंज होता है, यानी अगर ऐसे हो a साइन के एक्स हो प्लस माइनस बी, तो इसका पीरियोडिक लिखा जाता है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ के, क्योंकि पीरियोडिक जो होता है वो निगेटिव में नहीं लिया जाता है, यहाँ पॉजिटिव पे लिया जाता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं। एग्जांपल है बच्चों, जैसे एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 3 साइन 4x प्लस 7, तो इसका t कितना हुआ ऑड पे 2 पाई अपॉन 4 हो गया, ठीक है, यानी पाई बाई 2 के बाद रिपीट करेगा ये, इसका पीरियोडिक कितना हो गया पाई बाई 2। इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों, अगर इस टाइप से लिखा है कोई फंक्शन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स या मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है, मॉड साइन एक्स, तो इसका पीरियोडिक पता है कितना आता है पाई, वो देखिए, ठीक है। अब एक केसेस और हैं जो पहले पीरियोडिक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम पीरियोडिक में और प्रॉपर्टीज़ पहले बता देते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी बताते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी पीरियोडिक के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर है नेक्स्ट कि अगर इफ कोई फंक्शन ऐसा है gx प्लस hx, तो हम लोग इसका पीरियोडिक निकालेंगे t1 और इसका पीरियोडिक निकालेंगे t2, और इसमें केस होता है कि इफ t1 एंड t2 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, देन, ठीक है, एलसीएम ऑफ t1 t2 निकालना होता है, t1 एंड t2, और न्यूमरेटर से बच्चों हम लोग एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर से एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए पहले, अगर एफ एक्स की वैल्यू है साइन 3x और कॉस 4x है, तो बच्चों इसका पीरियोडिक कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, और इसका पीरियोडिक कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4। अब हम इसमें फंक्शन का पीरियोडिक निकालें, t फंक्शन का पीरियोडिक निकालें, तो ये फार्मूला लगा दें, तो इसका पीरियोडिक पता है कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 4, तो न्यूमरेटर से हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 4 का 1, तो इसका पीरियोडिक कितना हो गया 2 पाई हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चा 3 और 4 का 1। और जब इसमें दूसरा केस होता है बच्चों, जब t1 एंड t2 लाइक हो, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट यानी अनलाइक है, और यहाँ पर लाइक हो, तो पता है क्या लिखा जाता है 1/2 एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। जैसे एग्जांपल है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे साइन 2x प्लस कॉस 2x, तो यहाँ देखिए इसका पीरियोडिक कितना है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 2, ठीक है बच्चों, और इसका t2 कितना है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 2, ठीक है, और यहाँ लिखा जाएगा 1/2 एलसीएम ऑफ t1 t2, यानी 2 पाई अपॉन ऑफ 2 पाई अपॉन ऑफ 2, तो बच्चों यहाँ पर पाई आ जाएगा, मतलब 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले, तो पाई आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा पाई अपॉन 2, यानी ये वैल्यू बच्चों पाई/2 के टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगी। तो ये था बच्चों कुछ मतलब फंक्शन की पीरियोडिक फाइंड आउट करने का मेथड। अब हम लोग बताते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से हम क्यों क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, जैसे ये एग्जाम्पल है कि i = 0 से 16 फ्रैक्शनल x dx, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी बताते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है, कितनी हो गई थी g तक हो गए थे बच्चों, h केस फॉर
एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, यानी पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो इसका पहला केस है बच्चों कि 0 से एनिटी हो एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे अगर टी इसका पीरियोडिक है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर केवल हम पीरियोडिक को स्टॉप करेंगे और एन का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जब भी पॉसिबल होगा व्हेन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स। फॉर द एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 16 फ्रैक्शनल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका पीरियोडिक कितना होता है 1, तो इसका टी कितना होता है 1। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 बनाना है, तो हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ डिवाइड कर दिया 16 से तो यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल एक्स आ जाएगा। और फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 से 1 पे एक्स होती है। कितनी होती है बच्चों? एक्स होती है। जब 0 से 1 पे फ्रैक्शनल एक्स होता है तो वो एक्स होल्ड होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 2 से 8, 1 माइनस 0, आंसर इज 8। ठीक है, क्या आंसर आया? 8। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल है इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 16 पाई, 0 से 16 पाई, और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x dx। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, cos 2x में पहले फॉर्मूला ब्रेक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से 16 पाई, तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 16 पाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √2 मॉड साइन एक्स। बच्चों पहली बात, 30% बच्चों का, कुछ बच्चे मॉड ही नहीं लिखते, तो पहले तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड ब्रेक होगा। अब मॉड साइन एक्स का पीरियोडिक पाई होता है, अभी पढ़ाया था मैंने, इसका पीरियोडिक क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, क्या होता है? पाई। तो यानी बच्चों हम केवल यहाँ पाई को स्टॉप करने वाले हैं। किसको स्टॉप करेंगे? पाई। देखिए प्रॉपर्टी ये रही, 0 से एनी टी, 0 से एनी टी पे हमने 0 से टी और एन रोका, टी पीरियोडिक है। टी पीरियोडिक यानी जितना पीरियोडिक होता है उतना हम रोकते हैं अपर लिमिट पे। तो यहाँ पर इसका पीरियोडिक पाई है तो हम केवल यहाँ पाई रोकेंगे, और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई और 16 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ आ जाएगा √2 मॉड साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि जो मॉड साइन एक्स का ग्राफ होता है वो सिर्फ ऊपर बनता है इतना, 0 से पाई पर, अबव द एक्स एक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब है ये पॉजिटिव ओपन होता है, 0 से पाई में इसमें कोई भी ऐसा नॉट डिफरेंशिएबल केस भी नहीं है, तो हो जाएगा 16√2 साइन एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव खुलेगा, और उसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई। अब वैल्यू रख देते हैं, माइनस 16√2 कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 32√2 इज द आंसर। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल हमें पता होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैं अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज़ भी बताता हूँ। इसमें कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीरियोडिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, देखिए अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। वैसे एनसीईआरटी की यही प्रॉपर्टी है। इसका सेकंड प्रॉपर्टी होता है बच्चों, अगर ये ए से ए प्लस एन टी हो, ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है ए से ए प्लस एन टी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इसका पीरियोडिक अगर टी था तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं टी, मतलब एन हो जाएगा यहाँ पर
और यहाँ हो जाएगा a से a प्लस टी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से a माइनस कर देंगे दोनों को, तो यहाँ पर बनेगा n 0 से t, a दोनों पे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, एफ एक्स डी एक्स आ गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, यहाँ पर होता है a और b, और इधर एनिटी होता है और इधर भी एनिटी होता है। यानी इस केस पर हमें a लोअर लिमिट है, अपर लिमिट एनिटी है। तो अब हम देखें कि ये भी एनिटी है, ए भी एनिटी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं एनिटी एनिटी दोनों से। तो यहाँ आ जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है। और डी केस होता है बच्चों यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो a प्लस एनिटी और यहाँ हो b प्लस एमिटी, ठीक है। आप देख लीजिए थोड़ा सा चेंज केस है इस वाले केस में, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 4th प्रॉपर्टी है, और इस पर दिया गया है एमिटी और एनिटी, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं n माइनस एम 0 से t। बच्चों यहाँ पर a और b लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कर देते हैं इसमें। यहाँ पर ये है एमिटी और ये है एनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं m माइनस एन, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। और किस तरीके से ये वर्क करेगी प्रॉपर्टी, एनिटी और एमिटी 0 से t रह जाएगा, यहाँ पर 0 से t रह जाएगा। ये है मेन 4 प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये मैंने केवल एनसीईआरटी लेवल तक ही पढ़ाया है और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी का मिसलेनियस और 7.11 की एक्सरसाइज के कुछ मेन क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो बच्चों ये था थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो पीरियोडिक फंक्शन पे था। देखिए एक पीरियोडिक फंक्शन ये होता है 0 से एन टी, एक होता है a प्लस एन टी, तो a से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और a प्लस एन टी एंड b प्लस एम टी है, तो यहाँ देखिए एन टी और एन टी हटा सकते हैं, a प्लस बी डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें टोटल 4 केसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन हम मॉड में लगा सकते हैं, हायर पावर में लगा सकते हैं, और ज़्यादा लंबा एरिया फाइंड आउट करना हो तो भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक कोई क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास,